प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम रघुवीर सहाय जी की रामदास कविता के बारे में चर्चा करेंगे। रघुवीर सहाय जी वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ दूसरे तार सप्तक के कवि थे और इनकी रचनाओं में आम आदमी को इन्होंने भागीदार बनाया है और किस तरह से उन्होंने व्यवस्थाओं का विरोध किया, ये सब इनकी रचनाओं में मिलता है। ये इनकी जो कविता है रामदास, ये एक प्रतीकात्मक व काल्पनिक चरित्र है कि जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो प्रतीकात्मक कविता है, इसमें रामदास जो है वो आम आदमी का प्रतीक है और रामदास की हत्या केवल जो इसमें रामदास की हत्या हो जाती है इस कविता में, तो रामदास की हत्या केवल व्यक्ति की हत्या नहीं, यह हमारी सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। कानून एक है लेकिन वह व्यक्ति के वर्ग और पहुंच के अनुसार बांट दिया जाता है। कानून का जो सर्वाधिक दुरुपयोग पैसे वाले अथवा संपन्न परिवार द्वारा किया जाता है और राजनेताओं के लिए तो खिलौना मात्र है। हम उस समाज में रहते हैं जिसमें अपराध खुले में किया जाता है, छिपकर नहीं। तो ये जो कविता है रामदास, इसमें इसी का चित्रण किया गया है कि रामदास को जो है वो धमकी मिल चुकी है। रामदास जो है आम आदमी का प्रतीक है और कैसे आम आदमी का जो व्यवस्था के प्रति विद्रोह के लिए खड़ा हो जाता है और शोषकों के विरोध में, जो शोषक हैं उनके विरोध में अगर कोई खड़ा होता है तो उनको दबा दिया जाता है। उनकी आवाज़ को इसी तरह से दबा दिया जाता है जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जो ये रामदास जो कविता है, इसमें एक ऐसे आम आदमी जो और व्यक्तियों का चित्रण है, तो वो इस तरह के हैं कि उन्होंने अपनी जो व्यवस्था है उसको अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। तो किस तरह से ये कविता है, चलो हम आज इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम इसका पाठ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया, सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी नियत थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सदे कदम रख के आए लोग सिमटकर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फंवारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास ये। देखो देखो बार बार कर लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। अब हम इसका भावार्थ करते हैं कि किस तरह से जो ये वर्णनात्मक शैली में ये कविता लिखी गई है और जो रामदास है वो एक सामान्य जन का, एक आम आदमी का प्रतीक है और उसने ऐसा लगता है कि रामदास ने कहीं ना कहीं मुखर होकर और जो विरोधी सत्ता है उसका विरोध, जो सत्ता में जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध किया होगा, या शोषक वर्ग का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया होगा और जिसकी वजह से उसको चेतावनी मिली थी कि तुम्हारी हत्या होगी, या तो तुम संभल जाओ या तुम्हारी हत्या होगी। ये भी एक प्रतीकात्मक है, एक प्रतीक है कि अगर किसी को चेतावनी मिलती है और उस चेतावनी के बाद भी कोई उसको नहीं समझता है तो फिर वहाँ जैसे अनिष्ट का होना निश्चित है। तो ये कविता अभी हम पढ़ते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, कि किस तरह से ये दृश्य बिंब इसमें बनते हैं और ये वर्णनात्मक शैली में और प्रतीकात्मक एक कविता है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, सड़क तो कैसी थी, चौड़ी, और उसके साथ में ही पतली गली थी। उस गली में रामदास रहता।
दिन का समय घनी बदली थी, और दिन का समय था और घने बादल छाए हुए थे। ये जो घनी बदली है ये भी एक प्रतीक है, ये प्रतीक है दुखों का, कि जो वो रामदास था उसके चारों तरफ कैसे निराशा के बादल, दुख के बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था। जो रामदास था, जो आम आदमी का प्रतीक है रामदास, वो उस दिन उदास था, क्योंकि उसकी उदासी का भी कारण था। अंत समय आ गया पास था, और उसको ये पता है, उसको ये चेतावनी मिली हुई है कि तुम्हारी हत्या होगी। तो वो इस बात से उदास हो रहा है, और उसको ये पता है कि भाई आज हो सकता है उसकी हत्या हो जाए, तो वो इस बात से उदास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी, क्योंकि उसको ये बता दिया गया था कि तुम्हारी हत्या होगी। लेकिन फिर भी देखिए आप कि किस तरह से रामदास को ये पता होते हुए भी, उसको चेतावनी मिलने के बाद भी, और वो उस जगह पर जाता है या बाहर जाता है कि जहाँ उसकी हत्या हो सकती है। धीरे धीरे चला अकेले, कि धीरे धीरे, और वो अकेला ही घर से चल दिया। सोचा साथ किसी को ले ले, फिर उसने सोचा कि चलो मैं किसी को साथ में ले लेता हूँ। लेकिन फिर क्या सोचता है, फिर रह गया सड़क पर सोते। फिर वो सोचने लगा कि किसी को साथ लेने से क्या मतलब है, सड़क पर तो सब लोग हैं, अगर वो सब मेरी मदद करेंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। सभी मौन थे, सभी नियत थे, लेकिन वो भीड़ कैसी थी, सभी चुपचाप थे और सभी निहत्थे थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी, और सब लोग जानते थे कि उस दिन रामदास की हत्या होने वाली। लेकिन फिर भी वो लोग कोई विरोध नहीं कर रहे थे। यहाँ भीड़ को ऐसा बताया गया है कि भीड़ ने किस तरह से उस जुल्म अत्याचारों को ही अपनी नियति मान लिया था। कि पहले की एक कहानी चलती है कि किस तरह से एक राक्षस एक गांव से लोगों को बुलाता है कि हर रोज एक व्यक्ति मेरे लिए भोजन बनेगा, और उसके उस गांव के निवासी अगर वो सब लोग इकट्ठा होकर उस राक्षस से बदला लेते या राक्षस का सामना करते, मुकाबला करते, तो वो उससे जीत सकते थे। लेकिन उस गांव के सब लोगों ने उन्होंने सोचा ही नहीं था इस तरह से कि अगर हम सब एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं, और तिनका तिनका मिलकर ही गट्ठर बन जाता है, और तिनके की कीमत तब समझ में आती है जब वो आंख में गिर जाता है या वो आंधी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि वो किस तरह से एकजुट होकर अगर वो व्यवस्था का विरोध करते तो परिस्थितियां बदल सकती थी। लेकिन वो सब लोग कैसे थे, मौन थे, सभी नियत्थे थे, उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, या व्यवस्था का विरोध करना उन लोगों ने सीखा ही नहीं था। उसी तरह से जिस तरह से उस कहानी में वो गांव के लोग हर दिन राक्षस के लिए भोजन भेजते हैं, लेकिन कभी भी उस राक्षस का विरोध करने के बारे में नहीं सोचते। तो उसी तरह से यहाँ भी जो व्यवस्था रूपी राक्षस है उसका विरोध करने के बारे में ये जो सामान्य जन है, ये अभी तक इन लोगों ने सोचा ही नहीं है कि अगर हम सब मिल जाएं तो एक और 11 होकर और हम इस व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं। अगर सामान्य जन ये कुछ भी सोच ले तो वो बड़े से बड़े किले को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, बड़ी से बड़ी सत्ता का भी विरोध कर सकते हैं, और बड़े से बड़े अन्याय से भी वो लड़ सकते। लेकिन वो सब लोग चुप थे, मौन थे, वो ये सोच रहे थे, वो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आज जो अन्याय इसके साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी रामदास की मदद नहीं की। सभी मौन थे और सभी नियत्थे थे। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। अब देखिए ये पेट पर हाथ रखने का जो ये है, ये भी एक प्रतीक है कि पेट जो है वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि यहाँ पेट पर हाथ रखने का जो इन्होंने कवि ने पेट पर हाथ रखकर जो पंक्ति दी है, इसका अर्थ ये है कि किस तरह से मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताओं में आती है भूख, कि अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर।
कि रामदास चलता हुआ आ रहा है और बीच सड़क पर, और उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख रखे। सधे कदम रख के आए, सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए। और जो लोग हैं वहां पर, वो अपने कदम है सदा सदा कर संभल संभल के रख रहे हैं और सिमट कर, और रामदास को देख रहे हैं कि आज तो इसकी हत्या होगी, और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी, और वो सब रामदास को देखने लगे जिसकी उस दिन हत्या होना तय थी, वो हत्या होना निश्चित था। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फंवारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, कि हत्यारा कहाँ से निकल कर आया? गली से। आया उसने नाम पुकारा। अब यहाँ भी एक प्रतीक है कि आया उसने नाम पुकारा, क्योंकि वहाँ जो जितने भी व्यक्ति थे वो सब सामान्य जन थे, आम जनता थी, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि इनमें से रामदास कौन है। और फिर उसने आकर रामदास नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा। और जैसे उसको पता चला कि ये रामदास है, क्योंकि वो सामान्य जन थे, सभी एक जैसे थे, सभी डरे हुए थे, सभी रामदास के जैसे ही थे, लेकिन रामदास उनमें से एक ऐसा था कि उसने कहीं ना कहीं व्यवस्था का विरोध किया था। और व्यवस्था अपना विरोध, जो सत्ता में जो लोग हैं वो अपना विरोध कभी भी सहन नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने आया उसने नाम पुकारा, क्योंकि वहाँ जो उपस्थित जनता थी वो सभी सामान्य जन थी, लेकिन उनमें से रामदास कौन था ये उस हत्यारे को नहीं पता था। हाथ तोल कर चाकू मारा, और उसने इतनी भरी भीड़ में और इतने लोगों के बीच एक व्यक्ति आकर और एक निहत्थे, एक निरीह जीव प्राणी को मार देता है, और इतने लोग चुपचाप खड़े देखते रह जाते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। और रामदास की हत्या होना हमारे लोकतंत्र की, हमारे न्याय तंत्र की हत्या है। एक सामान्य जन अगर इस तरह से मारा जाता है तो लोगों ने हत्या को रोकना नहीं चाहा। छूटा लोहू का फव्वारा, और जैसे ही हत्यारे ने रामदास को चाकू मारा, वहां पर लोहू का फव्वारा, या लोहू जो है क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। देखिए किस तरह से यहाँ का ये भी जो है, कहा नहीं था उसने, ये प्रतीक ही है, आखिर उसकी हत्या होगी। कि अगर किसी को चेतावनी मिलती है और उसके बाद भी कोई इंसान नहीं चेतता है, नहीं समझता है, तो उसका अनिष्ट होना निश्चित है। कि रामदास को चेताया गया था कि तुम्हारी हत्या होगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हत्या को क्या मान लिया था? अपनी नियति, और वो चलकर सड़क पर आ जाता है। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, इतनी भीड़ खड़ी है और भीड़ को ठेल कर, धक्का मारकर लौट गया वह। हत्यारा भीड़ को धक्के मारकर निकल गया, लेकिन भीड़ ने रामदास की जो हत्या है उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। मरा पड़ा है रामदास, और रामदास की हत्या हो चुकी है। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि देखो, लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, आसपास के लोग तमाशा देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि यह देखो रामदास की हत्या हो चुकी है, जो सबको पता था। कि देखो देखो बार बार कह, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो देखो यह वह रामदास है जिसकी पहले ही पता था हत्या होगी, और इसकी हत्या कर दी गई है। लोग निडर उस जगह खड़े रहे। यहाँ निडर जो शब्द है व्यंग्यात्मक है, कि जो उस भीड़ खड़ी थी उसको निडर बताया गया है, कि वो बिना डर के, और एक व्यक्ति को कोई आता है और मार कर चला जाता है और फिर वो भीड़ कुछ भी नहीं करती है, मूक बनी रहती है, तो उन पर व्यंग किया गया है कि वो कितनी निडर थी। अगर वो भीड़ एकजुट हो जाती तो वो व्यक्ति कभी भी रामदास को नहीं मार सकता था, और अगर वो व्यवस्था का विरोध करते तो वो किसी भी शक्ति को पलट सकते थे। लेकिन ये उनकी
ये उनकी आक्रमणीयता का कह सकते हो, या उनकी एकजुट नहीं होने पर, या किस तरह से उन लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम इस तरह से एकजुट हो सकते हैं तो ये व्यवस्था बदल सकती है, क्योंकि उन लोगों ने उन चीज़ों को अपनी नियति स्वीकार कर लिया था कि हमारे साथ तो ऐसा ही होना निश्चित है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भाग्य में लिखा है, वो हमारी नियति। तो लोग निडर उस जगह खड़े रहे, कि जो लोग वहाँ खड़े थे, जो निडर थे, कि एक दूसरे को दिखा रहे थे कि देखो ये रामदास है और इसकी हत्या हो गई है। तो निडर जो है यहाँ व्यंग्य किया गया है, उन लोगों की कायरता पर व्यंग्य किया गया कि वो लोग जो खड़े थे वहाँ, वो कितने बुज़दिल थे, कितने कायर थे। इस पर व्यंग्य किया गया है कि लोग निडर उस जगह खड़े थे। उन कायर लोगों को यहाँ कवि ने निडर बताया है। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। और फिर वो लोग किसको बुलाने लगे? उन लोगों को बुलाने लगे जिन लोगों को ये संशय हो रहा था कि रामदास की, ऐसे थोड़ा ही होता है कि चेतावनी अगर किसी को मिली है तो उसकी हत्या ही हो जाए। इस तरह का जिन लोगों को संशय था उनको वो लोग बुलाने लगे। तो इस तरह से कवि ने जो ये रामदास कविता है, इसमें समाज व्यवस्था, कानून से, कानून को खिलवाड़ करने वालों पर से कवि निराश और हताश होकर इस कविता की रचना की है। और किस तरह से वो कहते हैं कि जो रामदास की हत्या केवल व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। धन्यवाद।